नमस्ते, आप देख रहे हैं मिथिला हिंदी न्यूज। सीतामढ़ी। कोरोना वायरस जैसी घातक महामारी से पूरी देश और दुनिया तबाह है। इस संकट की घड़ी में एक तरफ सरकार सभी प्रकार से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रीगा चीनी मिल में ताला लटके आज 4 दिन हो गए। मजदूरों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न होने लगी है। मालूम हो कि विगत 11 मई से रीगा चीनी मिल के कर्मचारियों को अपने कार्य से मुक्त कर 2 महीने के लिए घर बिठा दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बुधवार की देर शाम उप श्रमायुक्त मुजफ्फरपुर एवं श्रम अधीक्षक सीतामढ़ी तथा मिल प्रबंधन एवं यूनियन के बीच वार्ता संपन्न हुआ। वार्ता में क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। क्या निकलता है उसके बाद फिर आपस में हम लोग बैठक करेंगे। बैठक के बाद और कोई मोड़ा हो सकता है नहीं मानेगा, हाईकोर्ट में जाएगी, तैयार रहिएगा। अभी मैं रीगा चीनी मिल के मुख्य द्वार पर उपस्थित हूँ। यहाँ विगत 11 मई को अचानक मिल प्रबंधन के द्वारा एक नोटिस मेन गेट पर चिपका दिया गया और वर्करों का अंदर जाना बंद कर दिया गया। ये कहकर बंद कर दिया गया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं कर्मचारियों को वेतन देने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैंने इस कदम को उठाया है। यूनियन और प्रबंधन के बीच कल वार्ता हुई है, इस पे हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या वार्ता हुई है। मिथिला हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। कल आप लोगों का जो वार्ता हुआ है उप श्रमायुक्त के साथ, क्या क्या वार्ता हुआ है जरा बताइए। उप श्रमायुक्त के साथ हमारी वार्ता हुई, जो बिना नोटिस के इन्होंने कंपनी बंद करवा दिया। सरकार ने आदेश दिया कि कोई भी कंपनी को बंद करने के लिए एक्ट में यह नियम है कि 60 दिन पहले सरकार को सूचना दी जाती है। और सूचना के आधार पर सरकार मजदूर के प्रतिनिधि और मैनेजमेंट के प्रतिनिधि को बुलाकर सर्वसम्मति से अगर निर्णय होता है, सर्वसम्मति से अगर निर्णय होती है तब इसको लागू किया जाता है। वो भी प्रक्रिया ले ऑफ में जाती है, जो आप कंपनी को बैठा कर वर्कर के आधा पैसा पेमेंट करना पड़ता है। मैंने कहा कि सरकार जब हमारी कंपनी 74 दिन चली है, नए मैनेजमेंट में आगे आगे 45 दिन अगर कंपनी चल जाती है तो ले ऑफ का कोई नियम नहीं बनता है, तो हमारी कंपनी ले ऑफ में जाने की कोई अधिकार ही नहीं रखती है। फिर भी इन्होंने अपने अंग्रेजी शासन हुकूमत की तरह बिना नोटिस दिए, बिना बुलाए, बिना हम लोग से मिले इन्होंने नोटिस लगा दिया 11 तारीख के 8 बजे से नहीं आना है। हम लोग ने जब गेट पर आया तो देखा कि नोटिस लगा हुआ है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया। इनका यह दुराचार या व्यवहार जो है अंग्रेजों की शासन जैसा है। इन्होंने कहा कि हम किसी भी पदाधिकारी को खरीदने की क्षमता रखते हैं। बिहार सरकार के कानून मानने के लिए नहीं होता है, खरीदने के लिए होता है, मुझे कि नहीं। वार्ता क्या हुआ आप लोगों के साथ? वार्ता में वही हुआ कि भाई यह अनलीगल है, हर हाल में इनको यह पैसा देना पड़ेगा, मुझे कि नहीं। इसके लिए मैं श्रम सचिव को लिख रहा हूँ पटना, वहाँ से जो निर्णय होगी उसके बाद 18 तारीख तक इनको जो है दिया गया कि आप अपना कागज प्रस्तुत करें किस आधार पर आपने बंद किया, उसके बाद इसका फैसला लिया जाएगा, अगला डेट दिया जाएगा। धन्यवाद। अभी रीगा चीनी मिल वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रामानंदन ठाकुर जी हैं, मैं उनसे भी कुछ पूछ रहा हूँ। बताइए सर, मिथिला हिंदी न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताइए कि आप भी तो कल डीएलसी के मीटिंग में थे, क्या क्या वार्ता हुई जरा हम लोग रखे अपना पक्ष रखे कि 11 तारीख को हम लोगों को अचानक नोटिस लगा करके काम को बंद कर दिया गया और कल 13 तारीख को माननीय डीएलसी महोदय और लेबर सुपरिटेंडेंट महोदय के समक्ष वार्ता हुई। उसमें प्रबंधन अपना पक्ष रखा कि हम लोग का स्टैंड सही है, लेकिन बिहार सरकार ने इसका खंडन किया कि आपका पक्ष गलत है, इससे सीधा ले ऑफ साबित होता है और ले ऑफ का जो पद्धति है, कानून है, उसमें 50% आपको सैलरी वर्कर को देना पड़ेगा और इसके लिए बिहार सरकार ने
पुख्ता कागजात जमा करने का आदेश 18 तारीख तक के दिया है। प्रबंधन की तरफ से कोई आपको सूचना जानकारी? कोई सूचना जानकारी नहीं थी, मतलब किसी भी मजदूर को सूचना नहीं थी। हम लोग शनिवार को ड्यूटी करके निकले और सोमवार के ड्यूटी में आए तो यहाँ नोटिस लगा था और हम लोग वापस यहाँ से चले गए। और हम लोग बिहार सरकार को लिखा पढ़ी कर दिया है और एक मीटिंग भी हुई है और मीटिंग में यह निर्देश बिहार सरकार से मिला है कंपनी को कि आप कागजात 18 तक ले जमा कीजिए। अब यहाँ के कुछ मजदूर से मैं पूछना चाहूँगा कि इस बंदी के बाद आप लोग कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, कैसे आपका गुजारा चलेगा, बताइए। अरे बोलो ना। तो भरण पोषण कैसे होगा? अब हम लोग का तो पैसे नहीं दे रही है कंपनी। एक तरफ सरकार कह रहे हैं कि लॉकडाउन में किसी को पैसा रुकना नहीं चाहिए, सबका पेमेंट होना चाहिए, भोजन चले। यहाँ तो भोजनों पर आफत हो गया है। दूसरा क्या, हम लोग भगवान भरोसे हैं। चलिए मैं एक आदमी से और पूछना चाहूँगा। हम लोग को पेमेंट नहीं मिलने पर हम लोग का जो पिताजी है 85 साल के है, जो माता जी है 80 साल के है, इन लोग का जो है कि सेवा पानी में कमी हो रहा है। दवा बगैर बेड पर पड़े हुए हैं। अब पैसा का कोई अभाव जो है कि ओम बाबू द्वारा जो है कि मिलता तो कुछ जो है कि काम धंधा चलता। भूखमरी का जो है कि समस्या आ गई हुई है। यहाँ सारे कर्मचारियों के साथ भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है और कर्मचारी 18 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 18 तारीख को क्या फैसला आने वाला है। उसके बाद इन लोगों का अपना फैसला होगा। विमल किशोर सिंह, मिथिला हिंदी न्यूज, सीतामढ़ी।